बीबीसी ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये डॉक्यूमेंट्री बरतानिया की फॉरेन ऑफिस की एक इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट पर मबनी है जो कभी शाया नहीं हुआ। लेकिन इंडिया की राइट विंग और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी द बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसको ये डॉक्यूमेंट्री ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें मोदी के किरदार के कई पहलुओं पर बात की गई है, ख़ास तौर पर 2002 के गुजरात दंगों पर। फरवरी 2002 इंडिया की रियासत गुजरात में एक ट्रेन की बुग्गी में आग लगती है जिसमें हिंदू यात्री सवार थे। इस वाक़े में तकरीबन 50 से ज़ायद लोग हलाक हुए। इसके बाद हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए जो 3 दिन तक जारी रहे। इन फसादात में तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग हलाक हुए, इनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। चूँकि मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन पर इंडिया में कई अरसे तक केसेस चले कि वो इन दंगों के ज़िम्मेदार हैं। हाल ही में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने काबिल एतमाद सबूत न होने की बुनियाद पर ये केसेस ख़त्म कर दिए। अब इस डॉक्यूमेंट्री में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोदी वाज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया ने ये इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को एक प्रोपेगेंडा करार दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासतौर पर यूट्यूब और ट्विटर से डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड पोस्ट और वीडियोस डिलीट करने का मुतालबा किया। डॉक्यूमेंट्री में जो आर्काइव क्लिप्स दिखाए गए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। उसमें देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, घर जला रहे हैं और पुलिस साइड पे खड़ी है। बीबीसी के मुताबिक पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिले थे कि जो भी होगा आपने किसी को रोकना नहीं है। हरीन पांड्या जो कि मोदी के एक मिनिस्टर थे जिनको 2003 में कत्ल कर दिया गया था, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जिस दिन हिंदू यात्रियों की बुग्गी में आग लगी थी उस रात मोदी ने एक मीटिंग बुलाया और पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि हिंदुओं की तरफ से जो भी रिएक्शन होगा आपने किसी को रोकना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री के दूसरे एपिसोड जो 24 जनवरी को रिलीज़ हुआ था उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी के मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ पर बात की गई है। एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमें हमेशा ये बताया गया कि जर्नलिस्ट को न्यूट्रल और अनबायस्ड होना चाहिए। कम ही जर्नलिस्ट हैं जो न्यूट्रल हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री पर इंडिया के मशहूर सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी ने कैसे रिएक्ट किया, आइए देखते हैं। It's flummoxing what they hope to portray when the truth is already out there. Fact is that the British boring propaganda corporation was hoping it could peddle lies and get away with it. Tonight, the people of India are saying, at least Republic is saying, BBC quit India. वैसे दुनिया में काफ़ी अरसे से ये बहस चल रही है कि इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये दोनों मुल्कों की मीडिया सरकारी आलाकार बने हुए हैं, जो भी उनको कहा जाता है ये वही दिखाते हैं। आप देख रहे हैं डिटॉक्स, मैं हूँ मुरीद आसकानी।